if India goes on offensive and hits hard इनसाइड पाकिस्तान। यानी वो ये कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि क्योंकि ये इस तरफ तो वो कह रहे हैं कि अब हम इसका देखिए, जब तो हमें ये नज़र आ रहा है। तो साजिद साहब क्या हालात बहुत खराब होने वाले हैं? नहीं, मेरा ख्याल नहीं हालात खराब होने वाले। मेरी नजर में कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। स्पेकुलेशंस के ऊपर अगर किसी ने अटैक करना है तो वो स्पेकुलेशन पे होना है। अभी अभी चीजों के या तो शवाहिद मौजूद हों तो उनको चाहिए पाकिस्तान को दें, और पाकिस्तान उस पे अगर पाकिस्तान उस पे अमल नहीं करता, देन यू अल्टीमेटली यू कम टू द कंक्लूजन। लेकिन अभी तक तो बातें ही सेड शी सेड है अभी तक। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान अब एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आए दिन जलसे जुलूस में जहर उगल रहा है। और कल भी इमरान खान ने एक जलसे के अंदर पाकिस्तानी आर्मी की खूब क्लास ली। और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबरें आ रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी पर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाए, तो पाकिस्तान की आर्मी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब भारत का सहारा ले रही है। और पाकिस्तानी आर्मी ने कोर्ट में जाकर कहा था कि भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है, ऐसे में हम चुनाव नहीं करा सकते। तो दोस्तों, उसी के चलते हुए जो एक पाकिस्तानी आर्मी ने पुरानी अपनी करतूत की तहत एक कायराना हमला किया जिसमें भारत के 5 जवान शहीद हो गए थे। और उसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया में एक तरह से हड़कंप भी मचा हुआ नजर आ रहा है। और देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बौखलाया हुआ नजर आ रहा है कि भारत कभी भी पीछे जो जितने भी बारी पाकिस्तान ने हमले किए थे उन पर जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो भारत एक बार वैसी सर्जिकल स्ट्राइक फिर भी कर सकता है। तो दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह प्रतिक्रिया आ रही है, हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो साजिद साहब, अब आप जानते हैं कि इस वक्त क्या हालात व वाक़यात हैं पाकिस्तान और भारत की। जब हम बात करते हैं, इंडिया के रिलेशंस की बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, फॉरेन अफेयर्स में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन अ, हमने ये देखा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के जाने की जैसे ही बात शुरू हुई, तो उसके बाद फिर से हालात पैदा हुए इंडिया है वहाँ पर। फिर उनकी तरफ से ये ब्लेम किया जा रहा है, कहा जा रहा है पाकिस्तान के कुछ जो तंजीमें हैं उनके ऊपर कहा जा रहा है कि उन्होंने करवाया। पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर जो है वो जवाब दे रहा है कि हमारे ऊपर इसका मलबा डाला जा रहा है वगैरह। इससे मुझे लगता है कि हालात, आपको लगता है कि ठीक रहेंगे? क्या हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरे ख्याल में जो मैं हमेशा समझता हूँ इसमें आलिया, जो मेरी नजर में कि जो देखें इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी। टाइमिंग सेंसिटिव इस हवाले से थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने जाना था भारत और ये वाकया हुआ। इसमें ये जरूर मैं कहूंगा कि कोई तीसरी ऐसी कुव्वत इसमें मौजूद है जो चाहती है कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप ठीक ना हो। अब उसमें मैं समझता हूं, मैं बिल्कुल वॉच कर रहा था भारत से जो आवाजें आ रही हैं कि जिसने इसकी हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की और उसको जिस तरीके से वो एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इस वक्त जो सख्त अशद जरूरत है कि पाकिस्तान की तरफ से इस केस को खोला जाए, इंटेलिजेंस को यूज किया जाए, एजेंसियां इसकी गहराई पे जाए। और इस पे मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी है इसमें कि पाकिस्तान अपने आप को इसमें से क्लैरिफाई करे और पाकिस्तान बावर कराए कि वी आर नॉट, दिस इज नॉट द स्टेट एजेंडा, दिस इज समबडी एल्स इज डूइंग इट एंड वी आर इवन द विक्टिम इन इट। तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने कहा कि हर चीज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, तो पाकिस्तान को चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे और अपने आप को क्लैरिफाई करे, नॉट इन फ्रंट ऑफ इवन देन भारत, पूरी दुनिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान अपने आप को क्लीन करे कि वी हैव चेंज द पॉलिसी, वी आर नॉट it's not a state sponsoring organization or something। मेरे ख्याल में और उससे आगे बढ़ा जा सकता है। भारत को भी उससे ना सिर्फ पावर कराया जाए, क्योंकि भारत इस वक्त इस रीजन की उभरती हुई एक पावर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड टू गेट अबॉर्ड एंड क्लैरिफाई और क्लीन देयर रैकेट और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए मेरे ख्याल। और अमेरिका इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप उनके ठीक नहीं है, दुनिया के कई ममालिक के साथ उनके इस वक्त रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्योंकि लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं है। अमेरिका इज गोइंग थ्रू देयर ओन पॉलिटिकल इश्यूज। हाँ, यहाँ ये जरूर मैं बात कहूंगा कि इस वक्त अमेरिका जो है उनके रिलेशनशिप भारत के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी वजह ये है, एक तो यहाँ पे भारतीय सीईओज और डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस, और दूसरा डॉक्टर जयशंकर
जो कि यहाँ पे एम्बेसडर भी रहे, यहाँ पे DCM भी रहे। और उसके बाद अमेरिका हैज मेड देयर डिसीजन कि उस रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, चाइना के खिलाफ इंडिया इज अ बेटर पार्टनर, स्ट्रॉन्गर पार्टनर। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हैं, वहाँ पे इकोनॉमी के हालात बेहतर हैं, उनके एजुकेशनल हालात बेहतर हैं। रिसेंट उसकी मैं मिसाल दूंगा, टिम कुक का जो वहाँ पे दौरा था, वहाँ पे एप्पल के 2 स्टोर खोलना, वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन करना। उसके बाद मैंने अगले दिन मिसाल दी थी फार्मास्यूटिकल की। फार्मास्यूटिकल पे इंडिया पूरी दुनिया पे मैनिपुलेट कर रहा है इस वक्त। अमेरिका की हर फार्मेसी के अंदर जाए, जो दवाई लेंगे उस पर मेड इन इंडिया होगा, और कई ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैं जो बात मैं करना चाहूंगा कि आई एम अ बिजनेसमैन माई सेल्फ। पैसा या बिजनेस वहां होता है जहां हालात, लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट वी आर विद। लेकिन पाकिस्तान हैज टू मेक यू टर्न, अदरवाइज मेरा ख्याल इससे ज्यादा नीचे। 300 रुपए का डॉलर है। अफगान भाई भी आपसे आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश आपसे आगे जा चुका है। भारत के साथ तो आपको कंपैरिजन अब करना ही नहीं चाहिए। देयर इज नो जस्टिफिकेशन इन इट। ओके सर, एक सवाल ये आया है कि नाउ आफ्टर पूंछ दैट पाकिस्तान शुड नॉट क्राई इफ इंडिया गोज ऑन ऑफेंसिव एंड हिट्स हार्ड इनसाइड पाकिस्तान। यानी वो ये कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि क्योंकि ये इस तरफ, तो वो कह रहे हैं कि अब हम इसका देखिए, जब तो हमें ये नजर आ रहा है, तो साजिद साहब क्या हालात बहुत खराब होने वाले हैं? नहीं, मेरा ख्याल नहीं हालात खराब होने वाले। मेरी नजर में कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। स्पेकुलेशंस के ऊपर अगर किसी ने अटैक करना है तो वो स्पेकुलेशन पे होना है। अभी अभी चीजों के या तो शवाहिद मौजूद हो तो उनको चाहिए पाकिस्तान को दें, और पाकिस्तान उस पे अगर पाकिस्तान उस पे अमल नहीं करता, देन यू अल्टीमेटली यू कम टू द कंक्लूजन। लेकिन अभी तक तो बातें ही सेड शी सेड है। अभी तक तो सिर्फ मैं समझता हूँ कि एलिगेशंस हैं ज्यादातर, जो है जिस तरह जर्नलिस्ट हैं वो स्पेकुलेशंस पे चीजें कर देते हैं। इस पे और दूसरा एक मैं बात ये बताना यानी चाहूंगा, आप ये कह रहे हैं कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से जब तक दोनों मैं समझता हूँ जी, जब तक कोई मेरी नजर में अगर देखा जाए ठोस शवाहिद मिले, उनको पाकिस्तान को दिया जाए, डोजियर दिया जाए, या चाहे जिस तरह भी दिया जाए किया जाए, और पाकिस्तान उस पर रिएक्ट नहीं करता, तो देन भारत हैज अ राइट टू रिएक्ट। लेकिन उसके बगैर मेरे ख्याल में देयर विल बी नो जस्टिफिकेशन। लेकिन उसमें ये भी मैं कहूंगा, ये कह रहा था कि हाँ, जो सर्कमस्टांसेस इस वक्त भारत के लिए हैं, जिस तरीके से वो रशिया से भी डील कर रहे हैं, अफ्रीका के अंदर भी अपनी चीजें मूव कर रहे हैं, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप उनके ठीक है। इन सर्कमस्टांसेस में अगर वो अग्रेसिवली बिहेव करता है भारत, उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होगा, भारत का भी नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में बड़ा सोच समझ के सारी चीजों को आगे चलना चाहिए लेकर। इस पे स्पेकुलेशंस पे ही सेड शी सेड के ऊपर अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग को स्टैंड लेंगे, तो अल्टीमेटली the both countries will be losing in the future. अच्छा कि व्हाई डू यू वांट पीस विद इंडिया और चाइना के और ईरान के साथ जो है, और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो है पीस होना चाहिए, क्या इंडिया के साथ भी जरूरी है? इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। साजिद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी 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 साजिद साहब, सवाल ये आया जी साजिद साहब, सवाल ये आया है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ पीस होना क्यों जरूरी है? पाकिस्तान का चाइना और ईरान के साथ अगर पीस रहे तो आप समझते हैं कि वो काफी है, या इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशंस और ताल्लुकात बहुत जरूरी हैं? मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए, और ना सिर्फ भारत के साथ। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट है इस वक्त कि वो चाइना के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और भारत के साथ अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं करता, इनके साथ ट्रेड नहीं करता, और इनके साथ अमन शांति में रहने का अगर ये इसमें आगे नहीं करता, तो पाकिस्तान कैन वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, और वॉन्ट बी एबल सर्वाइव। तो खैर क्या करना होता है, आजकल भी पाकिस्तान चल ही रहा है। मुझे अक्सर मेरे दोस्त कह देते हैं, वो यार क्या की हो जाना है, की हो जाना है, कंट्रीज को कुछ नहीं होता कुछ नहीं है उनको। अफगानिस्तान को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। उनको होना क्या होता? वो सोमालिया को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन आगे अगर मजीद साजिद साहब, अफगानिस्तान के जो हालात हैं सर, अफगानिस्तान के हालात मेरे ख्याल में तो आलिया आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी आपसे बेहतर है, रेट ऑफ गवर्नमेंट भी उनकी आपसे बेहतर है। आपके जिस तरीके से हालात चल रहे हैं आपकी अदालतों के और असेंबली। अच्छा साजिद साहब, ये पूछा गया है कि आप इंडिया विजिट कब करेंगे? मैं मजे की बात है कि मेरा मेरा ड्यू है भारत जाने का मेरा। और मैं सबसे बड़ी बात यह है
कि मैं जा रहा था पीकेएस इस पूछ रहे हैं। मार्च सर अप्रैल में मैंने जाना पीकेएस था। नाम है इनका जिन्होंने पूछा है, हाँ पीकेएस। जी, 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 प्लीज़। मैंने मार्च अप्रैल में जाना था भारत। वहाँ पे एक शादी मैंने अटेंड करनी थी। लेकिन वो समहाउ मैं नहीं जा सका, लेकिन इन्हीं अगले 2-4 महीनों में डेफिनिटली जाऊँगा। 2 साल हो चुके हैं मैं भारत नहीं गया। और आई मिस भारत, मैटर ऑफ फैक्ट ना जाऊँ तो, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप बहुत है वहाँ पे मेरी, एंड आई फील लाइक होम पर्सनली। मैं जाता हूँ, एन्जॉय करता हूँ। सेकुलरिज़्म खासकर एन्जॉय करता हूँ। हरिमंदिर साहिब जाता हूँ। और खासकर पंजाब, दिल्ली, और मैं आई एंजॉयड मीटिंग पीपल देयर, स्पेशली सो मच लव, पीपल टू पीपल इतना प्यार है कि जिसका मैं बता नहीं सकता, एंड दैट्स व्हाट आई एंजॉय द बेस्ट। कि व्हाई पाकिस्तान नॉट सीरियस अबाउट यानी दहशत हैं, और आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग इस तरह के जिनके ऊपर नाम शाम आए थे, फिर अब बड़ी मुश्किल, तो उन्होंने कहा कि सीरियस क्यों नहीं है, यानी नाम क्यों बार-बार ऊपर आते हैं जिनके मुतालिक जो पूरी दुनिया ये कहती है कि ये दहशतगर्द हैं, तो सीरियस क्यों नहीं है इसके मुतालिक पाकिस्तान? मेरे ख्याल में अब टाइम आ चुका है। पाकिस्तान सीरियस था, लेकिन पिछले अरसे में आपने देखा पाकिस्तान इट वाज़ अ ह्यूज मूवमेंट्स लाई उन्होंने, रद्दुल फसाद चलाई थी टेररिज्म के हवाले से। मेरे ख्याल में अब लेकिन इस हवाले से जो आप जिसकी तरफ इनका इशारा है, मेरे ख्याल में वो भी टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान हैव टू टेक सम कॉन्क्रीट स्टेप्स और डिसीजंस टू नॉट ओनली मेक श्योर कि भारत सेटिस्फाई हो, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है तरक्की पॉसिबल नहीं है। जहां मैं इसकी मिसाल देता हूं कि आप एक इस हमले की हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर 262 हमले हुए हैं एक साल के अंदर। जिस मुल्क के अंदर 262 हमले एक साल के अंदर दहशतगर्दी को, वहां तरक्की नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में द टाइम हैज कम अप, पाकिस्तान हैव टू मेक अ डिसीजन। आइदर हमने इसी तरीके से इन खिलौनों से खेलते रहना है, या फिर हमें तरक्की करनी है। मेरा ख्याल टाइम हैज कम अप। अगली लीडरशिप मजबूर होगी कि स्टेप इस तरह के उठाए जाएं, चाहे किसी किस्म की भी लीडरशिप हो। इसके बगैर पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा मुआशी तौर पर। जहां रोजाना पटाखे इस तरह के वहां चल रहे हो, वहां लोग पैसा या बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ये पाकिस्तान हैज टू मेक द डिसीजन वेरी सून, और मेरे ख्याल में करेंगे डिसीजन। उसके बगैर देयर इज नो चॉइस, दे डोंट हैव एनी चॉइस। तो देखा होगा दोस्तों, ये पाकिस्तानी आर्मी की पुरानी करतूत रही है। हमेशा से जब कभी भी इन पर कोई भी प्रेशर पड़ता है तो हमेशा भारत का सहारा लेते हैं, और एक बार फिर से इन्होंने भारत के इशारे पर पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। और दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि इमरान खान को अब दोबारा ये कभी भी सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि इमरान खान को पहले जो पाकिस्तानी आर्मी लेकर आई थी और फिर पाकिस्तानी आर्मी ने उनको बाहर फेंका था, आज वही इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी के लिए मुसीबत बन चुका है। तो ऐसे में दोस्तों, अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। हम आपके लिए इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।